हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम कुछ नया बनाएंगे। ये बीच टॉप कह सकते हैं आप इसे। देखिए, इस तरह से स्क्वायर हम जॉइन करके एक टॉप बनाएंगे, जैसे कि लोग बीचेस वगैरह पे पहनते हैं वैसा। ठीक है, तो इस तरह से हमें स्क्वायर्स बनाने हैं, 2 बनाने हैं। मैंने बना दिए हैं, मैं एक और आपको बना के दिखाऊंगी। और इसके लिए देखिए, मैंने एक्रिलिक यार्न ली है और ये मैंने मैजिक नीडल से ऑर्डर की थी। आप भी वहाँ से परचेस कर सकते हैं और चाहे तो नॉर्मल यार्न से भी बना सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, ये देखिए इस तरह से स्क्वायर बनेंगे और ये इस तरह से हाफ बनेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ऐसे हाफ स्क्वायर्स यहाँ पे चाहिए होंगे लगाने के लिए। तो ये देखिए, ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम। ये देखिए, तो इसके लिए देखिए मैं ये पतला वाला हुक ले रही हूँ, क्योंकि ये है एक्रिलिक यार्न, एकदम पतली आती है ये देखिए इस तरह से कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अब लगातार वीडियोस आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। ये देखिए, और इस तरह से धागा लेंगे, ये ट्विस्ट। ठीक है, अब यहाँ से ये निकाला धागा और ये एक इस तरह से मैजिक रिंग रेडी हमारी। ठीक है, अब बराबर 2 उंगलियों के बीच रखेंगे इस तरह से, एक चेन और ले लेंगे। तो अब हम यहाँ पे डबल क्रोचेट बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे टोटल 16 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो इस तरह से देखिए, एक बार लपेटा धागा और रिंग में से निकाला, एक और ये 2 डबल क्रोचेट। ठीक है, एक डबल क्रोचेट हो गया। अब ये दूसरा डबल क्रोचेट, ये देखिए 2 फंदों में से पहले निकालना है, इस तरह से 2 और फिर 2, 3 डबल क्रोचेट हो गए हैं। 4, 5, 6। तो इस तरह से टोटल 16 हम बना देंगे। तो ये देखिए 16 तैयार हो गए हैं डबल क्रोचेट। अब देखिए, अब ये जो रिंग यहाँ पे धागा है छूटा हुआ, ये देखिए, ये इसे हम खींचेंगे तो मैजिक रिंग हमारी इस तरह से हो जाएगी। देखिए एकदम टाइट खींच लेना है ताकि बराबर गोल बन जाए। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमें पूरा बराबर नॉट लगाना है, तो ये यहाँ पे निकाल देंगे। और जो पहले हमने 2 चेन ली थी उसमें से ये देखिए इस तरह से हुक को निकालेंगे और ये हुक इसमें डाला और यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से बराबर जॉइन हो जाता है। ये देखिए ऐसे। ठीक है, अभी ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, तो सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। और सेकंड राउंड में क्या करना है, ये जो धागा है इसे भी हम साथ में लेते चलेंगे। ठीक है, तो सेकंड राउंड में देखिए हमें, ये देखिए इस तरह से पफ बनाने हैं। हर एक चेन में एक पफ बनेगा। ठीक है, तो ये धागा हम साथ में रखेंगे पीछे से। चेन 1 ले लेंगे और इस तरह से, ये देखिए फर्स्ट चेन है यहाँ पे, एक, इसमें से अब हमें निकालना नहीं है, डायरेक्ट पफ ही बनाएंगे हम। ठीक है, 1, 2 और ये 3। ठीक है, 3 बार निकाल दिया। और ये देखिए 3 3 6 7 7 फंदे हैं ऊपर। ठीक है, अब इनमें से निकालेंगे और लास्ट में ये देखिए 2 रहे। अब इन दोनों में से, ठीक है, चेन 1 और चेन 1 के बाद फिर से सेम प्रोसेस, हर चेन में से हमें इस तरह से 1 2 और ये 3। ठीक है, और ये दोनों में से निकाला, चेन 1, अगेन 1 2
और ये 3 चेन 1। तो इसी तरह से रिपीट करके हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। एकदम सिंपल है। तो ये देखिए, ये 16 पफ बन के रेडी हैं। अब जो यहाँ पे एक चेन ले ली और जो फर्स्ट हमने जो चेन्स लिए थे, एक चेन ली थी आपको याद होगा, तो उसमें से इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह। ठीक है। अब नेक्स्ट राउंड हमें देखिए इस तरह से बनाना है। ये देखें, ये कुछ इस तरह है। तो फर्स्ट 2 चेन ले लेते हैं। सॉरी। तो इसे देखिए, ये जो बीच में गैप है यहाँ पे आना है हमें स्लिप स्टिच करके। और अब यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे और अब यहाँ पे देखिए, अब इस तरह से हाफ, सॉरी डबल क्रोचेट, इसे भी हमें हाफ ही करना है। ये देखिए हाफ, 1, सॉरी 2, ये देखिए ये 3 और ये 4। अब इन चारों में से बराबर ऊपर से निकाल देंगे और अब यहाँ पे 2 चेन, 2 चेन के बाद सेम, अब यहाँ पे जो बीच में गैप है उसी में देखिए हाफ, 1, 2, 3 और ये 4। अब इन सब में से एक साथ निकाल देंगे चेन 2 और वापस सेम प्रोसेस, 1, 2, 3 और ये 4। ये देखिए कुछ इस तरह से 2 चेन और फिर सेम इसी तरह से ये राउंड हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। दो चेन इस तरह से पूरा बना देते हैं। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। और 2 चेन के बाद अब जो यहाँ पे जो हमने पहले 2 चेन ली थी उसमें से इसे स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट है। अब हमें यहाँ पे देखिए इसके कॉर्नर्स बनाने हैं इस तरह से। ये देखिए बराबर 4 कॉर्नर्स बनाएंगे हम। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा। पहले तो हम स्लिप स्टिच लेके यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो सेंटर है यहाँ, ये जो गैप है सॉरी, उसमें तो 1 2 3 4 4 चेन मतलब हमारा ट्रिपल क्रोचेट है। तो अब देखिए 2 बार लपेटेंगे, एक हो गया है। तो अब ये देखिए दूसरा ट्रिपल क्रोचेट और ये तीसरा। ठीक है। अब 3 ट्रिपल क्रोचेट के बाद क्या करना है, 2 चेन लेनी है, 1 2 और वापस से सेम इसी गैप में 3 और ट्रिपल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 और ये 3 इस तरह। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा कॉर्नर बन गया है। अब चेन वन लेके हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं। यहाँ पे जो गैप है वहां पे 1 2 और ये 3 चेन 1, वापस से 1 2 3 चेन 1, 1 2 और 3 डबल क्रोचेट। ये इस तरह से देखिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चेन 1 लेके फिर से ट्रिपल क्रोचेट बनाना है कॉर्नर के लिए। तो देखिए 1 2 3, 2 बार लपेटना है धागा, 1 2 और ये 3, वापस सेम 3 2 चेन, वापस से इसी में 3 ट्रिपल क्रोचेट, 2 सॉरी ये 3। ठीक है, ये हमारा सेकंड कॉर्नर भी बन गया है। अब वापस से सेम चेन 1 लेंगे और वापस से 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे गैप में, 1 2
और ये 3। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है और कॉर्नर्स वगैरह सब बना के। तो अब ये देखिए 1 2 3 थर्ड चेन से हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट देखिए हमें ये वाला राउंड बनाना है, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ बैक लूप को लिया है। बैक लूप में हमें डबल क्रोचेट बनाते जाना है, तो उससे ये डिज़ाइन भी बनेगी और ये ऐसे ही लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें 3 चेन ले लेनी है और उसके बाद देखिए आगे ये जो है जो ट्रिपल क्रोचेट है उसके पीछे वाली जो चेन है, बैक लूप बोलते हैं इसे, उसमें से हमें डबल क्रोचेट करना है। हर एक चेन के जो पीछे वाला लूप है उसी में से लेना है, ठीक है। और अब यहाँ पे कॉर्नर आ गया है तो यहाँ पे बीच में 2 डबल क्रोचेट, 1 और ये 2, फिर 2 चेन और वापस से इसी में 2 डबल क्रोचेट, ठीक है। अब देखिए वापस से हमें डबल क्रोचेट बैक लूप लेना है, हर चेन के पीछे वाला लूप। ये देखिए इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से हमें ये पूरा बना देना है। हर एक का सिर्फ बैक लूप लेना है और इससे क्या होगा, ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन भी बनेगी और ये जो स्क्वायर है बहुत सुंदर लगेगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हर एक बैक लूप लेके हम ये बना देते हैं और ये राउंड कंप्लीट करके मैं मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है और इसे अब हम वापस से स्लिप स्टिच कर देते हैं। फर्स्ट ये देखिए थर्ड चेन से इस तरह से, ओके। तो ये यहाँ तक कंप्लीट है और अब इसके आगे ये देखिए ये वाला राउंड बनाएंगे जिसमें हमें एक चेन छोड़ के बनाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें 1 2 3 चेन्स, ये हो गया है हमारा डबल क्रोचेट और एक चेन गैप की, ठीक है। तो देखिए ये हो गया यहाँ पे। तो एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में से डबल क्रोचेट करेंगे, फिर से चेन 1 और ये जो गैप है सॉरी कॉर्नर है, कॉर्नर हमें हमेशा की तरह पूरा बनाना है। 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन और वापस से 2 डबल क्रोचेट इस तरह। चेन 1 और चेन 1 लेके एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट, वापस से चेन 1 और एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में चेन 1, वापस से एक चेन छोड़ के आगे वाली चेन में चेन 1। इसी तरह से ये हमें पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए और कॉर्नर आएगा वहाँ पे, कॉर्नर हमें प्रॉपर ऐसे ही बनाना है, 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोचेट, ठीक है। और बाकी सब बिल्कुल इसी तरह से एक एक चेन छोड़ के डबल क्रोचेट बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दी है, ओके। तो अब क्या करना है, लास्ट राउंड हमारा ये देखिए ये हर एक में एक एक डबल क्रोचेट इस तरह से, ठीक है। तो शुरुआत में 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब ये जो बीच में गैप है उसमें एक डबल क्रोचेट और एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और फिर गैप में और फिर ये जो 2 डबल क्रोचेट है इनके ऊपर एक एक, अब यहाँ पे ये जो बीच में गैप है यहाँ पे फिर से हमें 2 डबल क्रोचेट लेने हैं और फिर 2 चेन लेंगे हम, चेन 2, 2 डबल क्रोचेट और फिर यहाँ पे सेम प्रोसेस, दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट, ये देखिए इस तरह से। अब वापस से डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट आएगा और यहाँ बीच में जो गैप है इसमें एक डबल क्रोचेट, फिर इस डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, ये गैप है यहाँ पे एक डबल क्रोचेट और फिर ये डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, वापस से एक गैप में और फिर डबल क्रोचेट के ऊपर
तो इस तरह से ये कंप्लीट कर देंगे हम। तो ये हमारा स्क्वायर पूरा हो जाएगा और फिर हमें बनाने हैं हाफ स्क्वायर, इसका हाफ बनाना है। ओके, तो ये कंप्लीट कर देते हैं। तो ये देखिए ये रेडी हो गए हमारे 2 स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच करके यहाँ पे मैंने ये धागा पीछे से निकाल दिया है। और अब हमें देखिए इस तरह से हाफ स्क्वायर, ये हाफ बनाने हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पैटर्न है ऐसा। ओके, टॉप का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये ऐड करेंगे हम। ओके, और यहाँ पे ये देखिए ऐसा एक और है, तो इसको यहाँ पे और सेम इसी तरह से एक यहाँ पे लगेगा यहाँ पे, और फिर हम आगे का शुरू करेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाना है। ये वाला पार्ट सेम टू सेम यही है, बस इसका हाफ करना है और कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ हमने 16 लिए थे डबल क्रोशेट, तो यहाँ पे 8 लेने हैं और इस तरह से हाफ का बराबर बनाते हुए जाना है, हाफ हाफ, ठीक है। तो इस तरह से एक साइड का और बना देते हैं, फिर हम टॉप सीखेंगे कि कैसे कंप्लीट करना है। ओके।